क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत की सबसे सेफ माइक्रो एसयूवी अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट और स्टाइलिश हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी कार है जो साइज में कॉम्पैक्ट है, लेकिन रोड प्रेजेंस की बात करें तो किसी एसयूवी से कम नहीं है। 2026 में टाटा ने पंच को सिर्फ अपडेट नहीं किया, बल्कि इसे नेक्स्ट लेवल पर ले गई। नई स्टाइलिंग, अपडेट फीचर, बैटरी सेफ्टी, टाटा की भरोसेमंद बिल्ड क्वालिटी और सब कुछ इसके अंदर डाल दिया गया है। अगर आप पहली कार लेने की सोच रहे हो या फिर एक बजट फ्रेंडली सेफ फैमिली कार लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 के डिजाइन, फीचर, इंजन, माइलेज, प्राइस के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। और दोस्तों, हम सभी वेरिएंट कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन से वेरिएंट के अंदर कौन से फीचर आपको कंपनी ऑफर करती है। क्योंकि दोस्तों, आपने इंटीरियर एक्सटीरियर तो सभी के अंदर देख लिया, आपने बहुत सी वीडियो देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा कि गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर अभी अपडेट किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको कंपैरिजन करके बता देते हैं कि कौन से वेरिएंट के अंदर कौन से फीचर आपको कंपनी द्वारा ऑफर किए जाएंगे, जिससे आप एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ले सके और आप जब शोरूम जाए तो आपको पता हो कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है और आप कितने बजट के अंदर कार लेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम कंपैरिजन करके उसके प्राइस भी बताएंगे और आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी साथ में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं टाटा पंच के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है इंजन। इंजन में दोस्तों इसके अंदर 3 इंजन दिए गए हैं। एक तो 1.2 लीटर रिवोट्रॉन इंजन, एक 1.2 लीटर रिवोट्रॉन ICNG इंजन, एक 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। फ्यूल टाइप की बात करें तो फर्स्ट इंजन के अंदर पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, सेकंड के अंदर पेट्रोल प्लस CNG मिलता है और थर्ड के अंदर आपको पेट्रोल के ऑप्शन दिए जाते हैं। कैपेसिटी की बात करें या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सभी इंजन 1199 सीसी 3 सिलेंडर आपको मिलने वाले हैं। मैक्सिमम पावर की बात करें तो जो फर्स्ट इंजन है 1.2 लीटर रिवोट्रॉन इंजन, उसके अंदर आपको 87.8 PS 6000 RPM पे मैक्सिमम पावर मिलने वाली है। और जो सेकंड इंजन है 1.2 लीटर रिवोट्रॉन ICNG इंजन, उसके अंदर 2 ऑप्शन है, CNG और पेट्रोल के। तो CNG में आपको 73.4 PS 6000 RPM पे मैक्सिमम पावर मिलेगी और पेट्रोल के अंदर आपको 87.8 PS 6000 RPM पे पावर मिलने वाली है। और जो थर्ड इंजन है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, वहां पे आपको 120 PS 5500 RPM पे पावर इसके अंदर मिलने वाली है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसके अंदर आपको जो फर्स्ट इंजन है वहां पे आपको 115 Nm का टॉर्क 3250 RPM पे मिलने वाला है मैक्सिमम। और जो 1.2 लीटर रिवोट्रॉन CNG इंजन है वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, CNG और पेट्रोल में। तो CNG में आपको 103 Nm का टॉर्क 3500 RPM पे मिलेगा और पेट्रोल के अंदर आपको 115 Nm का टॉर्क 3250 RPM पे मिलने वाला है। और जो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है वहां पे आपको 170 Nm का टॉर्क 1750 RPM से 4000 RPM के बीच मिलने वाला है। तो ये इंजन की इसकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है जो सभी के अंदर आपको मिलेगी। बात करें इसके अंदर व्हील और टायर्स की तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो 195/60R16 का टायर और एक 185/70R15 का टायर। जो टॉप मॉडल है, प्रीमियम मॉडल, वहां पे आपको 195/60R16 का टायर मिलने वाला है और जो बेस मॉडल है या फिर सेकंड बेस मॉडल है वहां पे आपको 185/70R15 के टायर ऑप्शन मिलने वाले हैं। और बात करें दोस्तों फ्यूल टैंक की तो यहाँ पे आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है पेट्रोल का, और यदि CNG में बात करें तो 60 लीटर के आसपास का टैंक आपको मिलने वाला है। और ब्रेक्स की बात करें तो आगे के आपको डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे और पीछे के आपको ड्रम ब्रेक इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 3876 mm की लेंथ मिलने वाली है, 1742 mm की आपको विड्थ मिलने वाली है और हाइट मिलने वाली है 1615 mm की। बात करें व्हीलबेस की तो 2445 mm का व्हीलबेस मिलेगा और ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 193 mm का। इस गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस की कोई भी कमी नहीं होने वाली, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको लगभग 210 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है, जो एक माइक्रो एसयूवी के तौर पर बहुत अच्छा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों इसके अंदर कलर की तो ये गाड़ी आपको सिंगल टोन, डबल टोन दोनों के अंदर मिलने वाली है। और जैसे जैसे वेरिएंट ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको ऑप्शन भी बढ़ते जाएंगे। जैसे आप बेस मॉडल लेंगे तो आपको 4 कलर देखने को मिलते हैं। जो इसका प्रीमियम वेरिएंट है एकम्प्लिश्ड प्लस S, उसमें आपको डबल टोन में तो 5 ऑप्शन मिलेंगे और सिंगल टोन में आपको सभी ऑप्शन मिलने वाले हैं, यानी वहां पे आपको सिंगल टोन, डबल टोन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से
ही दोस्तों इसके अंदर अलग अलग कलर अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से ऑफर किए गए हैं। मैक्सिमम इसके अंदर 5 कलर दिए गए हैं और डबल टोन में भी इसके 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डायमेंशंस, व्हील्स एंड टायर्स और इंजन से रिलेटेड डिटेल। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गाड़ी के सभी वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या फीचर कंपनी द्वारा ऑफर किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप शोरूम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से वेरिएंट आपको लेना है या फिर कौन से वेरिएंट के अंदर कौन से फीचर कंपनी ऑफर कर रही है। सबसे पहले आता है दोस्तों इसका बेस मॉडल, जिसे स्मार्ट बोला जाता है। स्मार्ट के अंदर आपको 6 एयरबैग दिए जाते हैं, पावर सीट एलईडी हेडलैम्प्स दिए जाते हैं, 10.16 सेंटीमीटर डिजिटल क्लस्टर दिया जाता है, सिटी एंड इको ड्राइव मोड्स दिए जाते हैं, ईएसपी दिया जाता है, हिल होल्ड असिस्ट दिया जाता है, आईटीपीएमएस दिया जाता है, फॉलो मी हेडलैम्प्स दिए जाते हैं, इसोफिक्स दिया जाता है, फ्रंट पावर विंडो दी जाती है, आइडल स्टार्ट स्टॉप दिया जाता है, कीलेस एंट्री दी जाती है और सेंटर लॉक सिस्टम दिया जाता है। तो दोस्तों एक गाड़ी के जो बेस मॉडल में इतने फीचर ऑफर किए गए कंपनी द्वारा, तो एक वैल्यू फॉर मनी माइक्रो एसयूवी है जो मार्केट में उतार दी है। नेक्स्ट आता है इसका प्योर मॉडल। प्योर के अंदर दोस्तों स्मार्ट के सभी फीचर दिए जाते हैं और उनके साथ आपको रियर एसी वेंट दिए जाते हैं, सेंटर लक्सी कंसोल दिया जाता है, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल दिए जाते हैं, रियर डिफोगर दिया जाता है, एंटी ग्लेयर IRVM दिए जाते हैं और फास्ट 15 वाट सी टाइप फ्रंट चार्जर दिया जाता है, ऑल पावर विंडो दी जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs दिए जाते हैं और साथ में आपको स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है। बात करें इसके नेक्स्ट वेरिएंट की तो वो होता है प्योर प्लस, जिसके अंदर प्योर के सभी फीचर ऐड किए जाते हैं और उनके साथ आपको 20.32 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो TM एंड एप्पल कारप्ले दिया जाता है। इसके बाद आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया जाता है, क्रूज कंट्रोल दिया जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइव सीट दी जाती है, 65 वाट सी टाइप और फ्रंट में 15 वाट का चार्जर दिया जाता है और रियर में भी सी टाइप चार्जर का ऑप्शन दिया जाता है, शार्क फिन एंटीना दिया जाता है और जो भी फीचर एक गाड़ी में होने चाहिए वो सभी ऐड किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये इसका थर्ड बेस मॉडल है जिसके अंदर बहुत से फीचर कंपनी द्वारा ऐड किए जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों प्योर एस मॉडल, यानी जो सनरूफ मॉडल है प्योर के अंदर वो आ जाता है। उसके अंदर केवल आपको कुछ चीजें दी जाती है और एक्स्ट्रा पैसे आपसे ले लिए जाते हैं। वॉइस असिस्ट इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ दिया जाता है, रूफ रेल्स दी जाती है, ऑटो हेडलैम्प्स दिए जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर दिए जाते हैं, रियर कोलैप्स ग्रैब हैंडल दिया जाता है, इसके बाद कोर्डियर कोलैप्स ग्रैब हैंडल दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें ऐड की जाती है और साथ में आपका थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है। इसके बाद आता है एडवेंचर मॉडल। एडवेंचर के अंदर प्योर प्लस के सभी फीचर ऐड किए जाते हैं और उनके साथ आपको 360 व्यू कैमरा दिया जाता है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर दिया जाता है, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया जाता है, पुश बटन स्टार्ट ऑप्शन दिया जाता है, ऑटो फोल्ड ORVMs दिए जाते हैं, रियर वाइपर एंड वॉशर दिया जाता है, एयर प्यूरिफायर प्लस दिया जाता है, इसके बाद ऑटो हेडलैम्प्स दिए जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर दिए जाते हैं। और इसी का एक मॉडल है जो सनरूफ वाला है, एडवेंचर एस मॉडल, जिसके अंदर केवल आपको 3 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिलते हैं, रूफ रेल्स मिलती है, कोर्डियर कोलैप्स ग्रैब हैंडल दिए जाते हैं। तो 3 चीजें ऐड करके और साथ में सनरूफ दिया जाता है और आपके प्राइस आपको थोड़े से इंक्रीज करके दे दिए जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है और विदाउट सनरूफ भी ये कार आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद आता है एकम्प्लिश्ड वेरिएंट। दोस्तों एकम्प्लिश्ड वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर एडवेंचर वाले सभी फीचर ऐड किए जाते हैं और साथ में आपको 26.03 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, पावर सिस्ट LED DRLs दिए जाते हैं, LED कनेक्ट टेल लैंप दी जाती है, इसके बाद थाई स्पोर्ट सीट दी जाती है, क्लाइम टच ऑटोमेटिक दिया जाता है, उसके बाद आपको टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया जाता है, PEPS दिया जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल दिया जाता है, गैलेक्सी एम्बिएंट लाइटिंग दी जाती है, 10.16 सेंटीमीटर डिजिटल TFT क्लस्टर दिया जाता है, कूल्ड ग्लोबॉक्स दिया जाता है, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जाता है, रियर एक्सटेंड स्पॉइलर दिए जाते हैं। तो ये फीचर दोस्तों एक प्रीमियम कार के अंदर होते हैं जो एक माइक्रो एक्सयूवी के अंदर टाटा द्वारा ऑफर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है इसका सबसे प्रीमियम और फीचर लोडेड वेरिएंट, जिसके अंदर एकम्प्लिश्ड के सभी फीचर ऐड किए जाते हैं और उनके साथ 17.78 सेंटीमीटर का डिजिटल क्लस्टर दिया जाता है, वॉइस असिस्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया जाता है, इसके साथ IRA कनेक्टिविटी दी जाती है, वायरलेस चार्जर दिया जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM दिए जाते हैं, 4 ट्विटर दिए जाते हैं, रूफ रेल्स दी जाती है, रियर सीट आर्मरेस्ट दिया जाता है, पेडल लैंप दिया जाता है, एक्सप्रेस टूल दिया जाता है, पैडल शिफ्टर दिया जाता है, कोर्डियर कोलैप्स ग्रैब हैंडल्स दिए जाते हैं। तो ये सभी चीजें दोस्तों एक प्रीमियम मॉडल के अंदर दी जाती है कंपनी द्वारा। तो ऐसे दोस्तों टाटा पंच के 8 वेरिएंट आपको मिलने वाले हैं। अब आपके पास जितना प्राइस है, आपको जो जो
फीचर एक गाड़ी के अंदर चाहिए उतने पैसे आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सनरूफ के वेरिएंट भी अवेलेबल है और विदाउट सनरूफ भी अवेलेबल है। आगे दोस्तों हम इनके प्राइस भी बताएंगे कि कौन से का प्राइस क्या रहने वाला है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको फीचर देखने चाहिए कि आपको क्या क्या फीचर एक कार के अंदर चाहिए। यदि आपकी फर्स्ट कार है तो आप एक बजट फ्रेंडली कार देखेंगे अपनी फैमिली के लिए, यदि आपकी छोटी फैमिली है तो, और एक सेफ कार देखेंगे तो उसके लिए दोस्तों टाटा पंच एकदम बेस्ट पैक है जो टाटा द्वारा मार्केट में उतारा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के सभी वेरिएंट के प्राइस। हम दोस्तों आपको प्राइस बताएंगे फ्यूल के हिसाब से और मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के हिसाब से, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको पेट्रोल में मैनुअल गाड़ी लेनी है या फिर पेट्रोल में आपको सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है स्मार्ट जो इसका बेस वेरिएंट है और इसका प्राइस दोस्तों 5,59,900 एक्स शोरूम आपको मिलने वाला है। इसके बाद आता है प्योर के अंदर दोस्तों आपको 6,49,900 एक्स शोरूम प्राइस मिलने वाला है। इसके बाद आता है प्योर प्लस जिसका प्राइस 6,99,900 आपको मिलने वाला है। इसके बाद आता है प्योर प्लस एस वेरिएंट जिसका प्राइस 7,34,900 आपको मिलने वाला है। इसके बाद आता है एडवेंचर का प्राइस 7,59,900 एक्स शोरूम मिलने वाला है। इसके बाद आता है एक एडवेंचर सनरूफ मॉडल जिसका 7,94,900 आपको प्राइस एक्स शोरूम मिलने वाला है। इसके बाद आता है एकम्प्लिस्ट की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस 8,29,900 आपको मिलने वाला है। और उसके बाद आता है एकम्प्लिस्ट प्लस एस वेरिएंट जो सनरूफ वाला है और उसका प्राइस आपको 8,99,900 एक्स शोरूम आपको मिलने वाला है। ये थे दोस्तों पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके बाद दोस्तों पेट्रोल 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलने वाले हैं, एक तो एडवेंचर टीसी मॉडल जिसका एक्स शोरूम प्राइस 8,29,900 मिलने वाला है और एक एकम्प्लिस्ट प्लस एस टीसी मॉडल जिसका प्राइस आपको 9,79,900 एक्स शोरूम मिलने वाला है। इसके बाद वेरिएंट आते हैं सीएनजी के। यहाँ पे आपको स्मार्ट सीएनजी का एक्स शोरूम प्राइस 6,69,900 मिलने वाला है। प्योर सीएनजी का 7,49,900 मिलने वाला है। प्योर प्लस सीएनजी का प्राइस आपको 7,99,900 मिलने वाला है। प्योर प्लस एस सीएनजी का प्राइस आपको 8,34,900 मिलने वाला है और एडवेंचर सीएनजी का प्राइस आपको 8,59,900 मिलने वाला है। एकम्प्लिस्ट एस सीएनजी की बात करें तो वहां आपको 9,29,900 एक्स शोरूम देने पड़ेंगे। इसके बाद आता है सीएनजी 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको प्योर प्लस सीएनजी ऑटोमेटिक का जो प्राइस है वो आपको एक्स शोरूम 8,54,900 मिलने वाला है। एडवेंचर सीएनजी ऑटोमेटिक का प्राइस आपको 9,14,900 मिलने वाला है और एडवेंचर एस सीएनजी ऑटोमेटिक का प्राइस आपको 9,49,900 एक्स शोरूम मिलने वाला है। इसके बाद आता है एकम्प्लिस्ट प्लस एस सीएनजी ऑटोमेटिक जिसका प्राइस 10,54,900 आपको मिलने वाला है। तो ये थे दोस्तों अलग अलग फ्यूल के हिसाब से प्राइस। ये सभी प्राइस दोस्तों आपको एक्स शोरूम हमने बता दिए। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो दोस्तों ऑन रोड प्राइस अलग अलग डीलरशिप के हिसाब से अलग अलग आपको मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग डीलरशिप के हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा प्राइस होगा, इसलिए हमने आपको ऑन रोड प्राइस नहीं बताई, हमने आपको एक शोरूम प्राइस बता दिए। अब आपके एरिया के अंदर जो भी डीलरशिप है वहां से आप जाके उसी वेरिएंट का आप ऑन रोड प्राइस भी पता कर सकते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आपको उस वेरिएंट का कितना प्राइस मिलेगा, कितनी आपकी ईएमआई आएगी और आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों कंप्लीट जानकारी थी टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 की। अब आप अपना बजट देख सकते हैं, अपने जो भी रिक्वायरमेंट है फीचर की वो देख सकते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी आप देख सकते हैं। यदि आप पहली गाड़ी अपनी लेना चाहते हैं, सेफ गाड़ी अपनी लेना चाहते हैं, तो आप टाटा पंच माइक्रो एसयूवी देख सकते हैं जिसमें एक छोटी फैमिली के लिए बेस्ट कार है। तो यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत जय हिंद।